जय हिंद दोस्तों। आज चलिए बात करेंगे 46,000 प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की अधियाचना को मिली मंजूरी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये न्यूज़ काफ़ी कई दिनों से लगभग बिहार के न्यूज़पेपर में इसे बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री हमारे भुना रहे हैं। एक ही चीज़ों को लगातार हम बताएंगे। अभी आज प्रभात खबर में कुछ पेपर कितने नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग और कौन कौन होंगे पात्र, तमाम मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि सरकार इन चीज़ों को लेकर क्या कर रही है। देखिए, कुछ पेपर में कुछ दिन पहले ही निकला हुआ था कि ये जो होगा पेपर आपका 100 अंकों का होगा, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के आधार पे होगा चयन। लेकिन अब क्या है कि आज का पेपर में दिया है कि 150 अंकों का होगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये पेपर का कुछ अंश है। प्राथमिक विद्यालयों में बीपीएससी से प्रधान शिक्षक की होगी बहाली। ये देखिए 46,927 प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव बीपीएससी को भेजा गया। तो ये अभी हाल का न्यूज़ है, भेजा गया, ये कल का न्यूज़ है। और आज ये देखिए इतने हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक की भर्ती के लिए बीपीएससी को अधियाचना, ये आज का प्रभात का है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिए कुछ पेपर में लगातार ये बिहार में तो यही तो खास है, बहाली आया या नहीं, लेकिन एक चीज़ों को लगातार बिहार सरकार भुना रही है कि बहाली आ रहा है, अब आ रहा है, अब होगा, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, लग रहा है कि बहुत जल्दी एक सप्ताह के अंदर बीपीएससी द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए अगले सत्र में स्कूलों में इतने प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएंगे। ऐसे सरकार के जो हमारे सचिव हैं संजय कुमार जी, शिक्षा विभाग के मुख्य अपर मुख्य सचिव हैं, उन्होंने ये प्रेस में कुछ दिन पहले ही इस बातों को रखे थे कि जैसे ही अप्रैल आएगा तो अप्रैल तक इन लोगों का रूट मैप बन चुका है कि नया सेशन जब भी शुरू हो बिहार में तो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक द्वारा ही शुरू कराया जाए। आगे देखा जाए, ये देखिए इन चीज़ों को लेकर के ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं अपने सोशल अकाउंट पे इन चीज़ों को काफ़ी क्रेडिट लिए हुए हैं कि शिक्षा विभाग का अहम फैसला। प्राथमिक विद्यालय में 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रोस्टर क्लियरेंस की सूची जारी, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं। आगे देखिए 40,518 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति को सृजित हुए पद उस समय का पेपर का है। और यहाँ भी लिखा हुआ है कि 45,852 में से 16,000 प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक पदों पर महिलाओं की होगी नियुक्ति। तो इसमें महिलाओं को लेकर के भी क्या आरक्षण है, अभी थोड़ी देर हम बात करेंगे। या मूल शिक्षकों में होंगे प्रधानाध्यापक, मूल वेतन में जो नियुक्त होंगे प्रधानाध्यापक, और उनका मूल वेतन क्या होगा, यहाँ पर दिया हुआ कि 30,500 मूल वेतन होगा। वहीं प्रधानाध्यापक का मूल वेतन की बात करेंगे तो वहाँ 40,518 रुपये की बात की गई थी। आगे देखा जाए, लेकिन साथियों जब तक अधिसूचना जारी नहीं हो जाता, मतलब नोटिफिकेशन बीपीएससी द्वारा जारी नहीं हो रहा, तब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि क्या है। लेकिन अब बहुत जल्दी हो जाएगा। 40,518 प्रधान शिक्षक व 5,334 प्रधानाध्यापक के लिए पद हुए सृजित, ये लिखा हुआ। मूल वेतन का भी चर्चा है। और 46,927 प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति का प्रस्ताव बीपीएससी को भेजा गया। ये एक बड़ी अपडेट है, ये कल का ये न्यूज़ है। तो ये प्रस्ताव कल सोमवार तक सरकार ने टारगेट रखा था और आज का जो न्यूज़ है वो भेज दी गई है, ऐसी जानकारी है। अब पेपर में इस बातों को रखा गया है। तो चलिए, ये तमाम पेपर के कुछ अंश है। अब बिहार में यही चीज़ है कि देखिए बहाली आया नहीं, लेकिन खूब पेपरबाजी हो रहा है। अब तो आज का ये पेपर का न्यूज़ है और इस पर ध्यान आकृष्ट हम कराएंगे सभी लोगों को, जो लोग भी हैं। यहाँ देखिए 46,927 हेडमास्टर और प्रधान शिक्षकों की भर्ती के लिए बीपीएससी को अधियाचना, ठीक है। तो ये स्पष्ट बिहार सरकार द्वारा अधियाचना बीपीएससी को कर दी गई है। और उसमें क्या है, थोड़ा सा हम चाहेंगे जूम कर दें और ताकि आप लोग भी पढ़ पाएँ सुगमतापूर्वक। तो देखिए क्या है इसमें लिखा हुआ, एक मिनट बस, ठीक है। तो ये लिखा हुआ कि 2009 के बाद उत्क्रमित 6,421 माध्यमिक व +2 स्कूल में प्रधानाध्यापक व प्रधान विद्यालयों में जो प्राथमिक विद्यालय हैं उसमें 40,506 प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना सोमवार को भेज दी गई, ठीक है। अब बीपीएससी परीक्षा के जरिए इन रिक्त पदों पर चयन करेगा। इसके बाद उनकी नियुक्ति की अनुशंसा शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा। इधर शिक्षा विभाग स्कूलों में अनुशासन लाने के लिए, ठीक है, अनुशासन लाने के लिए आगे देखते हैं क्या है, प्रधानाध्यापकों को विशेष शक्ति देने जा रही है। ऐसा है कि बहाली होने के बाद से एक गजट या जो भी अधिसूचना जारी करके कुछ एडमिन पावर दिया जाएगा, ऐसी है और होना भी चाहिए। अलग अलग परीक्षाओं की बात कर लें
तो ये आज के पेपर में कह रहा है कि जो एक से जो प्राइमरी है, ठीक, मतलब प्राथमिक विद्यालय का जो टीचर बनेंगे प्रधान शिक्षक, उनके लिए अलग से, और प्रधानाध्यापक जो होंगे उनके लिए भी अलग से। लेकिन दोनों का 100 क्या होगा कि 150 नंबर का पेपर आएगा, और 100 इसमें आज का कुछ स्पष्ट ये किया है कि अभी पीछे हम दिखाए थे कि 100 अंक का ही पेपर की बात हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लिख दिया है कि 150 अंकों का परीक्षा ली जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रारूप की होगी और 100 अंकों का सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान जैसे हम सभी जानते हैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मैथ, रीजनिंग और भी जो सब्जेक्ट होगा, देखिए विज्ञापन जैसे आ जाएगा तो वो स्पष्ट हो जाएगा। वहीं पे प्रधानाध्यापक पद के लिए बीएड आधारित वस्तुनिष्ठ का 50 अंक निर्धारित करेंगे, यानी कि 100 जीएस से लेगा और 50 आपका पेडागोजी से लेगा। वहीं पे प्रधान शिक्षकों की बात की जाए तो वहाँ पे भी कंडीशन क्या लगाया है कि 150 अंकों में आपका 50 अंक तो आपका पेडागोजी से होगा, और जिसमें ये डीलेड विषय पर आधारित होगा, और 100 अंकों का इसमें भी सामान्य ज्ञान होगा। हाँ, गलत पाए जाने पर 0.25% नंबर, यानी कि 25 चौका 100, यानी 4 नंबर 4 प्रश्न गलत करेंगे तो एक प्रश्न आपको कट जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग होगा। तो काफ़ी टॉप एग्जाम होगा, ये मान के चलिए। और प्रधानाध्यापक की बात करें तो 35,000 प्रधानाध्यापकों को 35,000 और प्रधान शिक्षकों को 30,500 ये मूल वेतन है। इसके बाद वहीं अब देखते हैं ये क्या लिखा हुआ। जानकारी के मुताबिक प्रधान अध्यापक व मूल वेतन 35,500 रुपये तय किया गया, और महंगाई और दूसरे भत्ता जोड़ दिया तो इनका वेतन 50,000 के आसपास आंका गया है। वहीं प्रधान शिक्षकों की मूल वेतन की बात करें तो 30,500 आंका गया है, विभिन्न भत्ता आदि जोड़कर 40,000 के आसपास हो जाएगा इनका, ठीक है। हाँ, 17 सालों बाद हो रही है नियुक्ति, ये एक चीज़ देखिए, 17 सालों बाद ये हो रहा है कि 2004 में बीपीएससी के जरिए राज्यकृत माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए थे, और उसके बाद से अभी ये प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। जिले का वो जिलेवार प्रधान शिक्षकों का रिक्ति का जो है वो आप देख सकते हैं। अररिया, अरवल, औरंगाबाद, सबसे देखा जाए तो पटना में सबसे ज़्यादा है, आप देख सकते हैं पटना में कुछ ज़्यादा है, उसके बाद से चंपारण है, ठीक है। तो ये है, तो जैसे ही इस पर कोई भी अगला अपडेट आ रहा है तो आप सभी के बीच कोशिश करूंगा कि लाऊं। हाँ, लेकिन लग जाइए जो भी लोग इसके पात्र हैं, या देखिए कौन कौन पात्र होंगे, इस पर भी हम बात कर लें कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता बीपीएससी द्वारा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कौन कौन लोग आएंगे। लेकिन मान के चलिए कि सभी लोग लगभग आएंगे, मतलब जो पिछला अधिसूचना में था वो लोग आएंगे ही आएंगे। हाँ, क्वेश्चन टॉप होगा, जीएस डाल दिया गया, क्योंकि अभी तक जो पैटर्न पिछला चल रहा था उस पैटर्न से अलग करने जा रही है बीपीएससी, और ये एग्ज़ाम काफ़ी टॉप होगा। और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए टॉप नहीं है, बट शिक्षक जो हैं उनके लिए तो थोड़ा सा हो जाएगा, एक चुनौती है, लेकिन कोई बात नहीं, शिक्षक चुनौती तो हमेशा लेते हैं। और इसमें लग जाइए। इस संबंधित कोई भी अपडेट हो या सिलेबस संबंधित अगला वीडियो में कोशिश करूँगा लेकर आऊँ। हाँ, इससे संबंधित कोई आपके पास क्यूरी हो, कोई बातें हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, उन चीज़ों को उसका जवाब उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा इस पर अपडेट के लिए। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा और नीचे अपना विचार जरूर दीजिए। धन्यवाद।